डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 अक्टूबर से हमारी उत्तर प्रदेश एचजेएस, मध्य प्रदेश पीसीएसजे के प्रारंभिक पाठ्यक्रम से संबंधित कोर्सेज प्रारंभ हो जाएंगे। तो अभी मैं आज आपको उत्तर प्रदेश एचजेएस के पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस करता हूं और उस एनालिसिस को आपको 1 अक्टूबर से कंप्लायंस करना है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा 2020-21 का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद आपको जस्ट 1 अक्टूबर से इसके एक तरफ से यानी कि पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट से या हम आपके लोकल लॉ जो कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड है उसको देखते हैं, या फिर हम उत्तर प्रदेश के किसी और लोकल एक्ट से प्रारंभ करते हैं। तो वो अभी विचार का विषय है, उस पर विचार किया जाएगा कि कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा और छात्रों की जो मांग होगी उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और उसी के अनुसार हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज प्रिय छात्रों देखते हैं कि यहाँ पे एट ए ग्लांस यानी एक नज़र में हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूरे पाठ्यक्रम को यहाँ पे कवर किया गया है। देखिएगा, इसमें मैंने 5-6 पॉइंट आपके सामने बना के रखे हैं। पहले पॉइंट में देखिएगा एक्ट यानी कि वो एक्ट या वो कानून या कोड कब बना वो है, उसके बाद उसके इन्फोर्समेंट की डेट है और उसके बाद उसमें कितने पार्ट्स हैं वो, फिर उसमें कितने चैप्टर्स हैं वो, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितने सेक्शन हैं। इस हिसाब से हमने पूरे पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पहला देखते हैं हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1949 आपका संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें 22 भाग हैं, 4 भाग बाद में जोड़े गए हैं। उसके बाद आपका शेड्यूल जो है वो 12 शेड्यूल है इसमें और आर्टिकल 395 है। उसके बाद देखिएगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ। इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें चैप्टर 11 है। इसमें शेड्यूल 1 से 5 तक दिया गया था, लेकिन 4 शेड्यूल्स इसके जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो एक शेड्यूल इसमें बचा हुआ है। उसके बाद इसमें सेक्शन जो है 158 है और आर्डर आपके 51 है। उसके बाद दूसरा जो देखते हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में बना और 1 अप्रैल 1974 को ये एनफोर्स होता है। और इसमें पार्ट इसमें भी नहीं है, चैप्टर्स आपके 37 है, शेड्यूल 2 है इसमें और आपके इसमें जो सेक्शन है वो 484 है, 484। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आपका आता है 1872। 1 सितंबर 1872 को ये लागू होता है और इसमें 3 पार्ट हैं और 11 चैप्टर हैं। शेड्यूल इसमें नहीं है, आर्टिकल इसमें नहीं है और सेक्शन आपके 167 है, 167। दूसरा 5वां सब्जेक्ट जो आपका है वो इंडियन पिनल कोड है। 1860 में ये बना, 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ। इसमें पार्ट इसमें भी नहीं है, चैप्टर आप 23 देख सकते हो, शेड्यूल इसमें भी नहीं है, आर्टिकल इसमें भी नहीं, सेक्शन 511 है। ठीक। उसके बाद आप देखिएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका 1872 1 सितंबर 1872 को लागू होता है और इसमें भी पार्ट नहीं है, चैप्टर 10 है, टोटल इसमें सेक्शन आपके 238 है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ। इसमें भी पार्ट नहीं है, चैप्टर आपके 8 है और सेक्शन 137 है। टॉर्ट आपका देखिए, टॉर्ट में ना तो इसका ईयर्स है और ना इसका एनफोर्समेंट की डेट है। इसमें जो चैप्टर है वो 22 है।
बाकी चीज़ें इसमें आपको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका बेयर एक्ट नहीं आता है, इसके सेक्शन नहीं है, इसके आर्टिकल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये आपका इसमें आपको उपलब्ध नहीं है। दूसरा देखिएगा फैमिली लॉ में आप देखिएगा, फैमिली लॉ के अंतर्गत दो लॉ आते हैं आपके, एक हिंदू लॉ और एक मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम लॉ जिसको आप लोग बोलते हो। तो हिंदू लॉ के अंतर्गत 4 तरह के एक्ट पारित किए गए थे, जिसमें द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 18 मई 1955 को ये लागू हुआ। इसमें आपके चैप्टर 6 हैं और सेक्शन आपके 30 हैं। उसके बाद आप देखते हो द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, 18 जून 1956 को लागू हुआ और इसमें 4 चैप्टर हैं और 31 सेक्शन है इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 27 अगस्त 1956 को ये लागू होता है और इसमें 13 सेक्शन है आपके। नेक्स्ट आप देखिएगा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 22 दिसंबर 1956 4 इसमें चैप्टर हैं और 30 आर्टिकल 30 सेक्शन है इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ में देखिएगा द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवर्स एक्ट 1986 जो 19 मई 1986 को लागू हुआ और इसमें 7 सेक्शन दिए गए हैं। इसमें कोई लेसन नहीं है, कोई इसके कोई आपका इसमें पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आप द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 7 अक्टूबर 1937 में आपके सेक्शन 6 है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं, लास्ट वन देखते हैं फर्स्ट द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 17 मार्च 1939 को इन्फोर्स हुआ। इसमें 113 सेक्शन है, सॉरी इसमें सेक्शन की संख्या 6 है। उसके बाद आप देखिएगा मुस्लिम वक्फ एक्ट 1995 में जिसमें आपके जो सेक्शन है वो 113 है। इस तरह से करके आपका ये जो मेजर लॉ का जो पार्ट है वो यहीं तक है। इसके बाद आपका माइनर और लोकल लॉ का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हम देखते हैं। देखिएगा आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग माइनर एक्ट देखते हैं। माइनर एक्ट में देखिएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो 1 अक्टूबर 1932 में इन्फोर्समेंट हुआ है इसका, और चैप्टर इसमें 8 है और सेक्शन आपके 74 है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ईजमेंट एक्ट 1881 1 जुलाई 1882 को इन्फोर्स हुआ, जिसमें चैप्टर 6 है आपके और सेक्शन 64 है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 1 मार्च 1964 को इन्फोर्स हुआ, जिसमें 3 पार्ट है, 8 चैप्टर है, 1 शेड्यूल है और 44 आपके सेक्शन है। उसके बाद आप देखिएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई 1930 को ये लागू हुआ। इसमें 7 चैप्टर हैं और 66 आपके इसमें सेक्शन है। नेक्स्ट आप देखिएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1 मार्च 1882 को ये इन्फोर्स हुआ है और ये इसमें 17 चैप्टर है आपके और 148 आपके सेक्शन है, 148 सेक्शन है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा लोकल लॉज में देखिएगा आप उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में पारित होता है। 18 दिसंबर और 11 फरवरी के इन्फोर्समेंट की 2 डेटें हैं इसकी। तो 18 दिसंबर 2015 और 11 फरवरी 2016 को ये इन्फोर्स हुआ है। इसमें चैप्टर 16 है और शेड्यूल जो है वो 4 है और सेक्शन जो है आपके 234 है। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट देखिएगा ये इन्फोर्स हो रहा है 12 जुलाई 1972 को, जिसमें कि आपके चैप्टर है 7 और शेड्यूल है आपके 2 और सेक्शन है आपके 44। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 8 मार्च 1954 को इन्फोर्स होता है, जिसमें आपके 5 चैप्टर है और 54 सेक्शन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट आप देखिएगा 2 सितंबर 1973 को ये इन्फोर्स होता है, जिसमें 8 चैप्टर है आपके और 60 सेक्शन पढ़ने हैं आपको।
उसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 27 दिसंबर 1947 को इन्फोर्स होता है, जिसमें 9 चैप्टर है आपके और 119 आपको सेक्शन देखने हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1 जुलाई 1916 को इन्फोर्स होता है, जिसमें 12 चैप्टर हैं आपके और 9 शेड्यूल हैं, जिसमें 342 आपको 342 आपको सेक्शन पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से करके ये आपका एट ए ग्लांस उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण होता है। अब इसी पाठ्यक्रम को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाता चला जाऊंगा, और ये आपको यहाँ पे देखने में जरूर थोड़ा सा हल्का लग रहा हो, हल्का इन द सेंस कि इसकी जरूरत आपको लग रही हो कि, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो मेरिटोरियस होते हैं, जो टॉपर बनते हैं, उनके नजर में ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है। और इस सिलेबस के होने से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 5 से 10 सवाल आप प्लस कर जाते हो। और मेंस में जो आप लोग बोलते हो कि सर बार बार भूलता है, तो वो भूलने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी अगर इतना याद कर लोगे तो वो प्रवृत्ति कैसे दूर होती है, वो मैं जब आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से चीजों को अपने पकड़ में रखें और कभी भी हम उसको बोल सकें, कभी भी हम उसको चाहें तो लिख सकें। वो भी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको एट ए ग्लांस पहले सिलेबस दिखा दिया, क्योंकि अगर सिलेबस का पूरा ज्ञान नहीं होता है और हम बिल्कुल थ्रू आउट हम शुरू कर देते हैं, आते हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन आपका एक कोरिलेशन जो बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, एक दूसरे सब्जेक्ट से जो जोड़ने की आपकी जो सोच होती है, समझ होती है, वो विकसित नहीं हो पाती है। और हायर जुडिशियल सर्विस जैसे परीक्षाओं के लिए आपको ये अति आवश्यक है कि किस सब्जेक्ट का कहाँ पे कौन सा संबंध बन रहा है, उन सब चीजों को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आपको सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होगा कि कितने विषय, कितने एक्ट आपको पढ़ने हैं और उन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका महत्व क्या है, तभी आप बहुत बेहतर कर सकते हो। और ये बहुत बेहतर करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको प्रिय छात्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।